अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान, को डायरेक्टर ऑफ मेंटोर एकेडमी। दोस्तों, आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज है। जनाब, मैं बात कर रहा हूं एंगर यानी गुस्सा। दोस्तों, ये लफ्ज एंगर निहायत डेंजर हो जाता है और डेंजर बन जाता है अगर इससे पहले लगा दिया जाए डी, तो ये एंगर कन्वर्ट हो जाता है डेंजर में। और इस लफ्ज डेंजर का सामना आपने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर किया होता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी बखूबी झेला होता है। दोस्तों, मैंने गुस्से को यानी एंगर को पर्सनली इसका एनालिसिस किया और मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसकी 2 इकसाम होती हैं। एक गुस्सा होता है प्रोडक्टिव एंगर और एक होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव एंगर। जी हाँ दोस्तों, एक गुस्सा वो गुस्सा होता है जो हम इस्लाही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक गुस्सा वो होता है जो हमारी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक वो गुस्सा जो हमारी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक उस्ताद अपने शागिर्द को डांटता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, या वालिदैन अपने बच्चों को किसी गलती हो जाने पर डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये वो गुस्सा होता है दोस्तों जो आप दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे होते हैं। इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्टिव एंगर। एक ऐसा गुस्सा जिसका मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि दूसरों को फायदा पहुंचाना होता है। लेकिन दोस्तों, यही गुस्सा अगर डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के लिए निहायत खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि जब ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव वे में हम पे तारी होता है तो हमें अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाज, अपने मुंह से निकलने वाले जुमले, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा अल्फाज या जुमले निकल जाना जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, या हमारा ऐसा फिजिकल रिएक्ट हो जाना जिससे सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचता है, यकीनन ये डिस्ट्रक्टिव एंगर की निशानी है। डिस्ट्रक्टिव एंगर आपको, ना सिर्फ आपको बल्कि सामने वाले को भी तबाह में मुब्तला कर सकता है। तो दोस्तों, हमें सीखना है कि हमें इस डिस्ट्रक्टिव एंगर पे काबू कैसे पाना है। डिस्ट्रक्टिव एंगर हमारे कंट्रोल में कैसे आएगा, वो कौन से टिप्स होंगे जिनको अपनाकर हम इस डिस्ट्रक्टिव एंगर से बाहर निकल सकते हैं, एक ऐसे गुस्से से बाहर निकल सकते हैं जो हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैंने बनाए हैं 3 टिप्स। नंबर 1, अगर आप गुस्से की हालत में हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी फिजिकल पोजीशन को चेंज कर दें। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े में हैं तो बैठ जाएं, या कोशिश करें कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह को चेंज कर दें, उस रूम को, उस प्लेस को चेंज कर दें। और अगर मुमकिन हो तो 1 गिलास पानी पीजिए। यकीन जाने यह आपके गुस्से को, डिस्ट्रक्टिव गुस्से को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 2, याद रखें दोस्तों, ये गुस्सा भी एक एनर्जी है। नेगेटिव सही, डिस्ट्रक्टिव एंगर एक नेगेटिव एनर्जी रखता है, लेकिन एनर्जी तो है। इस डिस्ट्रक्टिव गुस्से की जो एनर्जी है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, अगर आपने इस पर थोड़ी देर होल्ड कर लिया, इसको थोड़ी देर काबू कर लिया, इसको जब्त करने में आप कामयाब हो गए, तो यकीन जाने आप इस नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, वो नेगेटिव एनर्जी जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली थी, आपकी जात से दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली थी, आप इस नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करके वक्त के साथ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले जाते हैं। तो आप यकीन करें, आप अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ताखीर और उसको होल्ड करना आपके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और आप बेहतरीन डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, तीसरा और लास्ट और अहम पॉइंट, ट्रेन योर माइंड। ट्रेन योर माइंड क्या? याद रखिए कि आप अपनी जिंदगी में अपने सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं, बेहतरीन उस्ताद होते हैं। आप जैसा अपनी मेंटालिटी में सेट करते हैं, जैसा आप अपना माइंडसेट बनाते हैं, वैसी शख्सियत आपकी लोगों के सामने जाहिर होती है। तो माइंडसेट क्या बनाना है? आपने बार बार तोते की तरह अपने आप को रटवाना है कि यू हैव अ काम डाउन पर्सनैलिटी, यू हैव अ काम डाउन पर्सनैलिटी, यू हैव अ काम डाउन पर्सनैलिटी। जब बार बार आप अपने आप को रिपीट कराएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव है, आप काम डाउन रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, आप ठंडे मिजाज के आदमी हैं, आप ठंडी मिजाज की शख्सियत रखते हैं, द डे विल कम, आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब आप खुद को एक बहुत ही काम डाउन पर्सनैलिटी महसूस कर रहे होंगे और गुस्सा आपकी शख्सियत से जाता चला जाएगा। तो व्यूअर्स,
मेरे दोस्तों, याद रखिए कि ये गुस्सा बहुत ही खतरनाक हो जाता है जब आप इसे डिस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के जरिए, ये 3 टिप्स के जरिए आपने कोशिश करनी है अपने गुस्से को काबू में लाना है, कंट्रोल करना है। अगर हमारी इस वीडियो के तहत आप अपने गुस्से को बदल डालते हैं, गुस्से को खत्म करवाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी।